ये वाली वायरल वीडियो तो आपने जरूर देखी होगी, जिसमें एक लड़की ट्रेन की पटरी पर गिर जाती है और ट्रेन के आने से पहले एक शैतान उसे धरती में खींच लेता है। आज हम इसी मूवी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम एक गरीब फैमिली को देखते हैं जो अपने बीमार बेटे को तांत्रिक एड्रियाना के पास में लाए होते हैं। वो उनसे बीमारी का कारण पूछती है। बीमार बच्चे का पिता बताता है इसने बंजारों से एक लॉकेट चुरा लिया था और तभी से वो बीमार है। तांत्रिक एड्रियाना उसे घर के अंदर ले आती है। वो उसे बचाने के लिए मंत्र पढ़ने लग जाती है। तभी वहां पर एक आत्मा आती है और वो बच्चा डर की वजह से ऊपर से नीचे कूद जाता है। उसके नीचे गिरने पर धरती फटने लग जाती है और एक शैतान का हाथ बाहर आता है। वो शैतान उसे धरती के अंदर खींच लेता है। तांत्रिक उस शैतान से बोलती है हमारी दोबारा मुलाकात होगी। इसके बाद मूवी का सीन हमारी हीरोइन क्रिस्टीन की तरफ शिफ्ट होता है, जो एक बैंक में काम करती है। वो अपने बैंक मैनेजर के पास में जाती है और अपने प्रमोशन के बारे में पूछती है। मैनेजर उसे कुछ समय बाद बताने के लिए कहता है। कुछ देर बाद क्रिस्टीन के पास में एक बुढ़िया आती है। वो बुढ़िया उससे अपने लोन को भरने के लिए कुछ और समय मांग रही होती है। क्रिस्टीन अपने मैनेजर के पास में जाती है और मैनेजर बताता है हम उस बुढ़िया को पहले ही 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे चुके हैं। वो क्रिस्टीन को ही फैसला करने के लिए कहता है। बाहर आकर वो बुढ़िया को एक्स्ट्रा टाइम देने से मना कर देती है। अगर क्रिस्टीन चाहती तो उसे एक्स्ट्रा टाइम दे सकती थी। वो बेचारी बुढ़िया उसके सामने गिड़गिड़ाने लग जाती है। उसके पैर भी पकड़ती है। वहां पर खड़े सभी लोग उस बुढ़िया पर हंसने लग जाती है। बुढ़िया उससे बोलती है एक दिन तुम्हें भी मेरे सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। ये सब देखकर क्रिस्टीन उस बुढ़िया को बाहर निकलवा देती है। उसके बाद में उसका मैनेजर आता है और उसे एक फाइल देता है और कहता है तुम्हारा प्रमोशन जल्द ही हो जाएगा। साइड में बैठा हुआ अन्य कर्मचारी ये सब सुन लेता है। रात को जब वो अपनी गाड़ी से घर जा रही होती है तभी वहां पर वो बुढ़िया आ जाती है। वो क्रिस्टीन को मारने का प्रयास करती है लेकिन उसमें असफल हो जाती है। इसके बाद में वो उसके कोट का बटन उखाड़ लेती है और अरबी में कुछ बोलकर अंत में लामिया चिल्लाती है। वो उस बटन को उसे वापस कर देती है। होश में आने पर वो अपने प्रेमी डाल्टन को बुलाती है और अपना भविष्य दिखाने के लिए एक तांत्रिक के पास में जाती है जिसका नाम रहमजस था। वो क्रिस्टीन से उसके कोट के बटन के बारे में पूछता है। उसका हाथ पकड़ने पर तांत्रिक को बुढ़िया की शक्ल दिखती है जिसे देखकर वो डर जाता है। वो क्रिस्टीन को बताता है किसी ने तुम्हें श्रापित किया है। रात को क्रिस्टीन के घर में तेज हवा चलने लग जाती है और घर के सारे बर्तन हिलने लग जाते हैं। वो डरकर अपने प्रेमी डाल्टन को बुला लेती है। रात को जब वो सो रही होती है तभी एक मक्खी उसकी नाक से शरीर के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम क्रिस्टीन को बैंक में देखते हैं। जहां पर वो कॉल कर रही होती है तभी उसकी नाक से खून आने लग जाता है। इसके बाद में वो उस बुढ़िया के घर माफी मांगने जाती है लेकिन उसे पता लगता है बुढ़िया आज सुबह ही मर चुकी है। वो डरकर तांत्रिक के पास में जाती है और उससे अपने श्राप के बारे में पूछती है। तांत्रिक बताता है उस बुढ़िया ने तुम्हारे ऊपर एक शैतान छोड़ दिया है जिसका नाम लामिया है। लामिया पहले 3 दिन तुम्हें परेशान करेगा और उसके बाद धरती के नीचे नरक की आग में ले जाएगा। वो इससे बचने का तरीका पूछती है। तांत्रिक उससे किसी भी जानवर की बलि देने के लिए कहता है और उसे एक किताब भी देता है जिसमें बलि देने के तरीके लिखे हुए थे। घर आने पर शैतान उसे दोबारा से परेशान करने लग जाता है और उसके घर की सारी चीजों को इधर उधर फेंक देता है। डर की वजह से वो अपनी बिल्ली को मार देती है और सोचती है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद क्रिस्टीन का प्रेमी आ जाता है और उसे अपने पेरेंट्स के घर ले जाता है। वहां आकर उसे शैतान दोबारा से परेशान करने लग जाता है। वो कांच के गिलासों को फेंकना चालू कर देती है। उसका प्रेमी उसे वहां से ले जाता है। क्रिस्टीन सीधा उस तांत्रिक के पास में जाती है। वो बताती है मैंने अपनी बिल्ली को भी मार दिया लेकिन उस शैतान ने मुझे नहीं छोड़ा। तांत्रिक बताता है वो शैतान बहुत चालाक है और उसने तुम्हारी बलि को स्वीकार नहीं किया है। तांत्रिक बताता है तुम्हें सिर्फ एक औरत बचा सकती है जिसका नाम एड्रियाना है। दरअसल वो मूवी की शुरुआत वाली तांत्रिक के बारे में बता रहा होता है। अगले दिन क्रिस्टीन और उसका प्रेमी एड्रियाना के घर चले आते हैं। एड्रियाना उसे एक योजना बताती है जिससे वो लामिया को भगा देंगे। वो बताती है जब लामिया इधर आएगा तो हम उसकी आत्मा को एक बकरे में भेज देंगे और जब मैं बकरे के सर पर हाथ रख दूं तो उसका सर काट देना। इसके बाद में वो सभी लोग एक टेबल के सामने बैठ जाते हैं और बकरे को साइड में बांध देते हैं। एड्रियाना उस लामिया को अपने शरीर के अंदर बुला लेती है और उसकी आत्मा को बकरे में डाल देती है। लामिया को पता लग जाता है कि उन लोगों ने उसे फंसा दिया है, इसलिए जब वो उस बकरे की गर्दन काटने वाले होते हैं
तभी बकरा पीछे हट जाता है और गलती से उसकी रस्सी कट जाती है। एड्रियाना उस शैतान को भगाने के लिए मंत्र पढ़ना चालू कर देती है, लेकिन शैतान एड्रियाना को मार देता है। इस तरह से योजना फैल हो जाती है और लामिया क्रिस्टीन को आज रात तक मार देगा, क्योंकि उसके 3 दिन पूरे हो चुके थे। बाहर आने पर क्रिस्टीन तांत्रिक से कोई दूसरा रास्ता पूछती है। तांत्रिक बताता है, अगर तुम्हें बचना है तो उस बटन को किसी दूसरे इंसान को गिफ्ट कर दो। वो उस बटन को एक लिफाफे में रख लेती है। क्रिस्टीन और उसका प्रेमी कार से घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन एक आदमी उनकी कार से टकरा जाता है, जिससे उसके प्रेमी की फाइल्स और वो लिफाफा नीचे गिर जाता है। क्रिस्टीन अपना लिफाफा उठा लेती है। उसके बाद में उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना उस बटन को बुढ़िया की कब्र के पास में रख दिया जाए। वो उसी समय कब्रिस्तान के लिए निकल जाती है। क्रिस्टीन बुढ़िया की कब्र को खोदकर उसकी लाश के हाथ में वो लिफाफा रख देती है। सुबह हम देखते हैं क्रिस्टीन बच गई होती है और वो अपने प्रेमी से मिलने रेलवे स्टेशन जाती है। वहां जाने पर वो क्रिस्टीन को बताता है, कल रात को कार में तुम गलती से मेरा लिफाफा ले गई और अपना लिफाफा भूल गई थी। वो उसे लिफाफा लौटा देता है। क्रिस्टीन उस लिफाफे को खोलती है और उसमें से वो बटन निकलता है। उस बटन को देखकर बेचारी क्रिस्टीन डर जाती है और पटरियों पर गिर जाती है। सामने से ट्रेन आ रही होती है, तभी पटरियों के अंदर से आग निकलती है और 2 हाथ क्रिस्टीन को नीचे खींच लेते हैं। उसका प्रेमी वहीं पर चिल्लाता रह जाता है। इसी के साथ में इस मूवी का अंत करते हैं और मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।